नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रजापत यूट्यूब मीडिया से एजुकेशनल ब्लॉगर। आप सभी का स्वागत है डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि कल यानी कि 24 मार्च 2026 एक ऐसा दिन जिसने धमाका कर दिया पूरे राजस्थान में। वो दिन था 10वीं बोर्ड का, और 10वीं बोर्ड के जब रिजल्ट आए दोपहर 1 बजे तो हमें बहुत सारे आरबीएससी के टॉपर्स मिले, जिनमें से एक है दिव्या पवार जो बाल भारती इंटरनल स्कूल की छात्रा है और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से अपना अध्ययन पूरा किया है। तो चलिए बात करते हैं और कितने प्रतिशत आए हैं दिव्या से ही सुनते हैं, ताकि आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो एक बार बताएं कि हमारी ऑडियंस को पहले तो परसेंटेज कितने आए। मेरे 10th में 98.50% आए हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं 98.50%, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बड़ी बड़ी एकेडमियों के 99, 99.99 ऐसे परसेंटेज आए हैं, लेकिन सुजानगढ़ एक बहुत छोटा कस्बा है और एक जिसमें दिव्या पवार ने रहकर 98.50% हासिल किए हैं। तो ये बात छोटी नहीं है। तो चलिए अब थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं, बाल भारती इंटरनल स्कूल कैसे लगती है। मैंने इसी साल यहाँ पे एडमिशन लिया था और मैंने सबसे पहले यहाँ की फैकल्टी और मैनेजमेंट को देखा था। नोपराम जी सर और रचना मैडम की पर्सनालिटी ने बहुत इम्पैक्ट डाला। जिस मेन रीज़न वही थी मेरा वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। जब मैंने वहाँ पे डेमो क्लासेस ली, मुझे वहाँ की फैकल्टी सच में अच्छी लगी। उनका जो सपोर्टिव नेचर है वो सच में बहुत अच्छा था। और मेरा ये 1 साल ही हुआ बाल भारती में और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी स्कूल है बाल भारती। मतलब 1 साल में इतना बड़ा धमाका कर दिया। तो ये बताएं कि परिवार में क्या माहौल है और परिवारजन अभी क्या कह रहे हैं। परिवारजन, मोहल्ले वाले सब बहुत खुश है, स्कूल वाले, मैं भी बहुत खुश हूँ। और कल रिजल्ट आया था तो पहले तो एकदम ऐसे सब हो गए कि बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा। भरोसा नहीं होगा, वापस चेक किया होगा। हाँ, मुझे किसी और ने बताया कि तेरे 98% आए। फिर मैंने साइट खोली, वो साइट खुल नहीं रही थी। फिर मेरे को किसी ने फोटो भेजी कि नहीं तेरे 98% आए हैं। तो बस हुआ कि हाँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पूरे समाज में, पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है। अच्छा, दादा दादी जी और इन सबको कैसा लग रहा है। दादा दादी जी तो बहुत ज्यादा खुश है। कल हम गए थे तो दादाजी साथ में गए थे। दादी जी की तबीयत खराब इसलिए वो नहीं जा पाए, लेकिन आज सुबह आए थे तो वो भी बहुत खुश है। अच्छा, चलिए अब रिजल्ट्स की बात हो गई, परिवार की भी बात हो गई। थोड़ी सी ये बताएं कि स्ट्रेटजी क्या रही आपकी। स्ट्रेटजी तो मुझे सब पूछ रहे हैं जैसे अभी कि कितने घंटे पढ़ते हैं। तो देख, मुझे नहीं पता। कभी ऐसा होता है हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो हम 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। कभी हमारा हेल्थ सही रहता है, सिचुएशन सही रहती है तो हम पढ़ लेते हैं। तो ज्यादा फोकस उस पर करना है कि आप टॉपिक को समझ कितना रहे हैं, आप पढ़ कितना रहे हैं, आप वास्तव में कितना पढ़ रहे हैं। तो घंटे मैटर नहीं करते, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है वो मैटर करती है। अच्छा, तो कभी डीमोटिवेट हुए हो या कभी कोई सफल आया हो कि मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई, उसके बाद में आपने पूरा मोटिवेशन होके पढ़ाई करी हो? कभी कोई सफल आया लाइफ में अभी 1 साल के अंदर? हाँ, इस टाइम में बहुत डिमोटिवेट हुई। अभी 1 महीने में हुआ था, क्योंकि मैं अभी जैसे 1 महीना रहा था मेरे पेपर्स के और मेरे हेल्थ इश्यूज हो रखे थे बहुत ज्यादा। मुझे हर 5 दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो पेरेंट्स सपोर्टिव है, तो पेरेंट्स ने ऐसे बोला कि नहीं बेटा, ध्यान रखो, पहले हेल्थ का ध्यान रखो, फिर पढ़ाई होती रहेगी। फिर मैंने थोड़ा हेल्थ पे फोकस किया, साथ में पढ़ाई को भी अपना टाइम दिया, सही टाइम दिया कि नहीं इतना तो मुझे करना ही है। तो बस। अच्छा, बाल भारती के टीचर्स कैसे हैं? बाल भारती के टीचर्स मैंने जैसे बताया बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव है, मोटिवेटिव है। उनको जो आप डाउट पूछते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब घर वालों की तरह। हाँ, घर वालों की तरह बताते हैं। एक चीज पूछते हैं वो पूरा चैप्टर समझा देते हैं। अच्छा, अब चलिए एक क्वेश्चन और कि अब आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे और ड्रीम क्या है? वैसे मेरे 2-3 फील्ड में रुचि है कि जो मैं अपने समाज की सेवा करूं, जिसमें अभी मैं प्रायोरिटी तो सिविल सर्विस और मेडिकल को दे रखी है। तो अभी मैं आने वाले दिनों में सोचूंगी कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए और मैं किस फील्ड में अपना बेस्ट दे सकती हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि दिव्या पवार अभी अपने आने वाले सपनों के लिए मेहनत जारी कर रहे हैं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? तो मेरे पिताजी आज से मैशन है, बिल्डिंग लाइन में कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पिताजी भी बहुत हार्ड वर्कर हैं और पिताजी के आशीर्वाद की वजह से ही दिव्या पवार ने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया है। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो माता पिता ने क्या कहा और कैसा उनका रिएक्शन था, मन में क्या चल रहा था?
उनके तो वो तो बोल ही रहे थे कि तेरे 97 98 पॉइंट तो आएंगे ही। उनका पहले से फिक्स था कि उन्होंने, मैंने पूछा तो आपको क्या लगता है, मैंने सेशन स्टार्ट हुआ था तो आपको मेरे कितने परसेंट आ जाएंगे, बोलते 97 98 तो आ ही जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो, स्टेट मेरिट के अंदर भी आप आ चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट मेरिट बोलना कि स्टेट मेरिट में दिव्या पवार ने टॉप किया है इंग्लिश मीडियम के छात्रा होकर। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश मीडियम में आप हो, इंग्लिश मीडियम में हमने अक्सर देखा है संस्कृत और हिंदी का क्या है कुछ रहता ही है बच्चों में, ये तो कैसे हैंडल किया आपने, ये बताओ मेरे को। पहले तो टीचर्स थे, टीचर्स मैनेजमेंट फैकल्टी बहुत अच्छी लगा रखी थी, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। और फिर ऐसा रहता है कि उसमें ग्रामर का पोर्शन रहता है तो ग्रामर को समझनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आप ग्रामर को दोगे तो हो जाएगा। अच्छा ये बात है, मतलब हिंदी के अंदर ग्रामर पढ़ो। हाँ बिल्कुल। और संस्कृत को कैसे हैंडल किया? संस्कृत में भी वही है, आप संधि समास ग्रामर आते, सूत्र आते, उन्हें याद करो और रट्टा लगाते हैं ज्यादातर। वो रट्टा तो नहीं लगाना, मैं पहले यही करती थी जब मैं छोटी क्लासेस में थी, फिर मैंने समझा कि इसको समझना पड़ेगा। तो एक अंतिम बात कुछ हमारे दर्शकों को जो मोटिवेशन दे। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि मोटिवेशन तो खुद से आती है, दूसरों से कंपटीशन करने से खुद नहीं होगा। हमेशा खुद से कंपटीशन रखना चाहिए कि मैं कितना बेस्ट दे सकता हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है और मैं कितना कर रहा हूँ। तो अपने हिसाब से अपने से कंपटीशन कीजिए, दूसरों से नहीं। हमेशा ये होना चाहिए कि इट्स ऑलवेज मी वर्सेस मी, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उससे भी ऊपर जाऊंगा और मेहनत कीजिए बस। तो चलिए, दिव्या पवार से तो हमने बात करी ही, और दिव्या पवार ने जिस बुलंद आवाज में इंटरव्यू दिया है, मजा आ गया। इंटरव्यू भी इतना धाकड़ था कि लगता है कि हाँ ये छात्रा डिजर्व भी करती है 98.50%। चलिए पिताजी की बारी है, पिताजी के साथ थोड़ा बहुत इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि पिता का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार बताएं आपका नाम। जी मेरा नाम लिखमीचंद पवार है। लिखमीचंद जी पवार जी सर। तो ये बताएं कि अब परिवार में क्या चल रहा है और कैसा माहौल है? परिवार में अभी तो खुशियों का माहौल है। जैसे भी कल रिजल्ट आया है, बच्ची ने बहुत अच्छे परसेंट लाके पूरे समाज और परिवार का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है। तो इस बात पे बहुत बहुत खुशी है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पिताजी आज फूले समान नहीं रहे। तो ये बताएं कि जब रिजल्ट आया तो क्या मिठाई बांटी, क्या किया? हाँ जरूर, मिठाइयाँ बांटी थी, स्कूल भी गए थे, स्कूल स्टाफ को भी मिठाइयाँ बांटी थी, बच्चों को भी खिलाई थी और खुशियाँ सभी के साथ शेयर की थी। तो अब ये बताएं कि दिव्या पवार को आपने तो करीब से देखा है, और घर में क्या रूटीन रहता है? दिव्या सुबह से लेकर रात तक कैसे अपने पढ़ाई को रूटीन को सेट करती थी? देखो दिव्या वैसे पढ़ाई तो लगभग 15-16 घंटे स्कूल के टाइम को मिला के भी हो जाती है मतलब। हाँ बिल्कुल। सुबह 4 बजे जल्दी उठती थी। 4 बजे सुबह? सर्दियों में भी? सर्दियों में भी सुबह 4 बजे एग्जाम टाइम में, और रात को 12-1 बजे तक पढ़ती थी। कभी कभी इसकी भी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा हो सकता है 1-2 घंटा सही है कम हो गया होगा, और वैसे लगभग 15 घंटे पढ़ती थी। 15 घंटे मतलब 24 घंटे तो होते ही हैं। हाँ। उसमें से 15 घंटे पढ़ाई। जी जी। जैसे तो बच्चों में बहुत सारे होते हैं, लेकिन देखता हूँ कि इस उम्र में इसकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है। अच्छा, अभी दिव्या पवार कितने वर्ष की? अभी 17 साल की है। 17 साल की उम्र में आप सभी देख रहे हैं कि राजस्थान टॉप लिस्ट में आना, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत एडवांस कांग्रेचुलेशन पूरे परिवार को, दिव्या पवार को और उनके पिताजी को भी। तो ये बताएं, बाल भारती के बारे में 2 शब्द हो जाएं, क्या कहना है स्कूल के बारे में? बिल्कुल, स्कूल बहुत अच्छे हैं और वहाँ के डायरेक्टर साहब है नोपराम जी मंडा, वो भी बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं, बच्चों को अनुशासन में रखते हैं जी। और प्रिंसिपल मैडम है रचना जी जांगीर, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया बच्चों के साथ, बहुत अच्छा अनुशासन के साथ रखते हैं और बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। अच्छा, कभी दिव्या ये कभी शिकायत आई हो स्कूल से? नहीं, कभी नहीं आई। मैं कभी स्कूल में भी पीटीएम में एक बार ही गया, 2 बार तो गए नहीं। अच्छा। मैं बच्चों के फीडबैक स्कूल से, बच्चों से, उनके फोन पे भी लेता हूँ जी। और वैसे ही ये बहुत अच्छा माहौल है दिया है इस स्कूल ने। अच्छा, तो एक बात बताएं, बाल भारती स्कूल के बारे में आपको पता कैसे चला कि सुजानगढ़ में एक ऐसी संस्था भी है? देखिए, वैसे नोपाराम जी मंडा से बहुत पुराने संप्रदाय जानते हैं, क्योंकि हम भी पढ़ाते थे उस टाइम से जानते हैं जी। और उनका रिजल्ट भी हमेशा अच्छा ही रहा है। हर बार कल की तरह भी रैलियां निकाली है, पूरा गाँव ने देखा है उनको। इस प्रकार हमने भी पता चला कि अगर स्कूल है तो बाल भारती बढ़िया स्कूल है, इसलिए बच्चों का वहां पर एडमिशन करवाया।
बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी के साथ भी इंटरव्यू हुआ और इन्होंने जो बताया दिव्या पवार के बारे में, बहुत ही शानदार शब्द बताए और आप सभी को भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि किस प्रकार दिव्या पवार ने 17 वर्ष की उम्र में राजस्थान टॉप मेरिट लिस्ट में आना एक छोटी बात नहीं होती। मैं आप सभी को एक बात हमेशा वापस बोलूंगा, जैसे दिव्या पवार ने अपने इंटरव्यू में बोला, हर बार अपने मन में यही चलना चाहिए, मी वर्सेस मी। चलिए, दिव्या से भी बात कर ली और दिव्या के पिताजी से भी हमने बात करी, लेकिन जीवन में बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। मिल रहे हैं दादाजी से। तो दादाजी का नाम है ताको? हमारा सोहन राम नाम है। सोहन राम जी। तो सोहन राम जी से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, तो शौक लग रहा है कि आज पोती पूरा राजस्थान में टॉप करी है? बहुत ही बढ़िया लाग रहा है और खुशी की बात है, और सगड़े मोहल्ले में खुशी है, समाज में पूरे में खुशी है जी, और बहुत ही बढ़िया काम है। अच्छा, तो क्या लाग गयो कि ताकि पोती राजस्थान में टॉप कर सी? तो पहले कहीं ठा पड़े तो वो काम हो यही ठा पड़े पहले आप आगे को कहीं ठा पड़े, आगे कहीं हुए जो को बीच जो जगह समय आप बता सका, बाकी आगे को आप कहीं बता सका, आगे कहीं होना रिजल्ट आया, आगे हुई रिजल्ट आया ही ठा पड़ेगा। फिर आज जो आए निम्न खुशी हुए। तो अब आने वाले टाइम में दिव्या काई कर सी? देखो कोई चौको काम करते लगे, बढ़िया ही काम करे, कोई धंधे लागे, कोई चौको काम करी, धीरे 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 आगे बढ़ दिया और बढ़िया वो करी। अच्छा, अभी दिव्या जी स्कूल में पढ़ रही है बाल भारती का माइन, अभी के बारे में काई कहना था को? संस्था किसी के नहीं, बहुत बढ़िया है, तो है आगे आगे बढ़ना रस्त है वो जी जी, और आगे बढ़े जहाँ बढ़िया ही बात है। कटे धंधे लागे, कोई चौको काम मिले, चौकी इज्जत हुए, चौको लेन देन बढ़िया ही है हुए। तो ताके परिवार में कदी सो रिजल्ट आया है कदी? कोने आता है, नहीं आते कोने। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि दिव्या ने बड़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है और ये बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि दिव्या ने टॉप किया है और पूरे परिवार में आज खुशियों का माहौल है। जय हिंद, जय भारत।